जय श्री कृष्ण श्रोताओं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। गीता सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये एक ईश्वर का, भगवान का, श्री कृष्ण जी का ये संदेश है जो कि जन जन तक पहुंचाया भी जा चुका है। हर एक इंसान इसके बारे में जानता है, इसको समझता है और बहुत से लोगों ने इसको अपने जीवन में उतार के अपनी ज़िंदगी को बदला है। गीता कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई, इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी पिछली वीडियो में दी थी। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि गीता जी के कितने अध्याय हैं, उनके नाम क्या हैं और उनसे हमें अपने जीवन में क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है, बल्कि ये कर्तव्य, संघर्ष, प्रेम, भय और निर्णयों का संग्राम भी है। आज भी हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन खड़ा है जो कभी परिवार को लेकर, कभी कर्म को लेकर, तो कभी भविष्य को लेकर। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें युद्ध से नहीं बचाऊंगा, पर युद्ध करना सिखा दूंगा मैं तुम्हें। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं और यही भगवान आपको भी, हमको भी, सबको भी यही बात कहते हैं कि आप भागो मत चिंताओं से, संघर्ष से, स्थिति से, परिस्थिति से। उससे भागना नहीं बल्कि उससे लड़ना है। पर यही शिक्षा श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 से हमें क्या मिलती है, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। कहा गया है कि अर्जुन युद्ध भूमि में शोक, मोह और भय से डर जाता है, भरा हुआ है। और हमें ये पहला अध्याय जो है, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, ये हमें संदेश देता है कि जीवन में जब कर्तव्य सामने होता है तो मन सबसे पहले कमजोर पड़ता है। और ये हमें सीख देके जाता है ये अध्याय कि डर आना स्वाभाविक है, समस्याओं से भागना समाधान नहीं है, प्रश्न उठाना कमजोरी नहीं है। और दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग। कहा गया है कि भगवान आत्मा के अगर स्वरूप को ज्ञान देते हैं तो हमें ये क्या संदेश मिलता है? हमें यही संदेश मिलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जीवन में हमें ये सीख है कि मृत्यु का भय छोड़ो, सुख दुख को संभाव में रखो, आत्मविश्वास जगाओ। और तीसरा अध्याय का नाम है कर्म योग, जिसमें कहा गया है कि कर्म किए बिना कोई जीव नहीं रह सकता है। और हमें ये संदेश देता है कि निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। जीवन में हमें ये सीख मिलती है इस अध्याय से कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, जिम्मेदारी से भागो मत, काम ही पूजा है। हम अपना काम छोड़ के कभी मंदिरों में भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में अपने काम को ही मानो, अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानो, उसकी पूजा करो। यही हमें गीता सिखाती है कि हम अपने 1000 काम छोड़ के, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको छोड़ के हम पूजा पाठ में लग जाते हैं, लेकिन मन हमारा जो है उस काम में अटका रहता है। तो ये मानो कि वो काम का भाव जो है सही नहीं है, ना वो काम पूरा होगा, ना उससे आपको कोई अच्छा कोई फल मिलेगा। आगे का जो चौथा अध्याय है, इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें यह कहा गया है कि ज्ञान से युक्त कर्म मनुष्य को मुक्त करता है। और हमें यह संदेश देता है कि ज्ञान सबसे बड़ा यज्ञ है, जो कि हमें जीवन में ये भी सीख दे के जाता है कि अज्ञान से किया कर्म बंधन है, सीखते रहना अवश्य है।
सही ज्ञान जीवन बदल देता है। और इसके बाद फिर आता है 5वां अध्याय, और 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, जिसमें यह कहा गया है कि सच्चा संन्यास मन का होता है। और ये हमें क्या संदेश देता है? ये कहता है कि कर्म करते हुए भी विरक्त हुआ जा सकता है, जो हमें ये सिखाता है कि अहंकार छोड़ो, संतुलित जीवन जियो, भीतर से शांत रहो। और इसके बाद आता है अध्याय 6, और अध्याय 6 का नाम है ध्यान योग। कहा गया है कि मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। और हमें क्या संदेश देता है ये अध्याय कहता है कि मन को वश में करना आवश्यक है। और हमें ये सीख देता है ये अध्याय कि ध्यान से तनाव कम होता है, आत्म नियंत्रण सीखो इससे, मन जीता तो जीवन जीता, यही सीख हमें इस अध्याय से मिलती है। उसके बाद आता है भक्ति और ईश्वर ज्ञान। ये अध्याय 7 से 12 तक का होता है, और अध्याय 7 का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें ईश्वर को जानना ही सत्य ज्ञान ये माना गया है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि ये बताती हैं कि ईश्वर को मानना ही सत्य ज्ञान होता है। और इस अध्याय को अगर हम सही से पढ़ें तो हमें इससे यही सीख मिलेगी कि केवल मानो मत, उसको समझो तभी होगा। श्रद्धा के साथ विवेक भी रखो, तभी जीवन जो है सही तरीके से पनपेगा, सही रहेगा, सुखी रहेगा और सफल रहेगा। इसके बाद फिर आता है हमारा 8वां अध्याय। मित्रों, 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में हमें ये बताया गया है कि अंत समय का चिंतन जीवन का परिणाम तय करता है। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा रहा हूँ, अंत समय का चिंतन जीवन का परिणाम तय करता है। और इसके बारे में अगर पूरी डिटेल से है तो आप 8वें अध्याय को बड़े आराम से, पूरे ध्यान से उसको पढ़िए, उसको समझिए। और हमें ये अध्याय यही सिखाएगा कि जीवन भर जैसा सोचोगे वैसा ही अंत होगा। सकारात्मक स्मरण रखो, क्योंकि हम जैसी सोच रखेंगे, जैसे भाव रखेंगे, वैसे ही कर्म हमसे होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसे ही हमारा जीवन, हमारा भविष्य उस पे निर्धारित रहेगा। तो इसके बाद आता है हमारा अगला अध्याय, तो इसके बाद अगला आता है 9वां अध्याय, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह योग। यह हमें संदेश देता है कि सरल भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जीवन की ये सीख देता है कि दिखावे की भक्ति व्यर्थ है, सच्चा प्रेम तो साधना है। उसके बाद 10वां अध्याय, जिसका नाम है विभूति योग, जो हमें यह संदेश देता है कि संसार की हर महानता ईश्वर की शक्ति है। ये हमें सिखाता है कि अहंकार मत करो, कृतज्ञ बनो। और 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इसमें हमें ये संदेश मिलता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान और विराट है। जीवन ईश्वर के नियम से चलता है, अन्याय का अंत निश्चय होता है। और फिर आता है हमारा 12वां अध्याय, जिसका नाम है भक्ति योग, जिसमें ये हमें सिखाया गया है कि प्रेम पूर्ण भक्ति सर्वोत्तम है, और प्रेम भय को समाप्त करता है। विनम्रता अपनाओ, ये हमें सिखाया गया है। इसके बाद आता है हमारा 13वां अध्याय, जिसका नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें हमें ये सीख मिलती है कि शरीर क्षेत्र है, आत्मा ज्ञाता है। अपने भीतर के साक्षी को पहचानो, आत्म निरीक्षण करो,
अपनी आत्मा को, अपने आप को, खुद को जानो, तभी तो हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। और इसके बाद अगला अध्याय आता है जिसका नाम है गुण त्रय विभाग योग, जो हमें ये संदेश देता है कि सत्व रज तम 3 गुण जीवन चलाते हैं और हमें सिखाते हैं कि सत्व बढ़ाओ, आलस्य और क्रोध घटाओ। और इसके बाद फिर आता है 15वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, जो हमें ये संदेश दे के जाता है कि ईश्वर सर्वोच्च सत्य है और हमें सिखाता है कि संसार अस्थाई है, सत्य शाश्वत है। फिर आता है कि 16वां अध्याय जिसका नाम है देवासुर संपद विभाग योग, जो हमें संदेश देता है कि देवी गुण उन्नति देते हैं, आसुरी पतना। जो देव गुण वाले हैं वो उन्नति देंगे और जो गुण हमारे अंदर आसुरी गुण होगा वो हमारे पतन का कारण बनेंगे। ये हमें सिखाते हैं कि करुणा अपनाओ, अहंकार त्यागो। और फिर हम चलते हैं 17वें अध्याय की ओर जिसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, जो हमें ये संदेश दे रहा है कि श्रद्धा मनुष्य को वैसा ही बनाती है और जीवन की सीख देती है कि सोच सुधारो, जीवन सुधरेगा, शुद्ध आहार विचार रखो ताकि हम शुद्ध रहें, हमारी आत्मा शुद्ध रहे। फिर आता है 18वां अध्याय जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। ये हमें संदेश देता है कि पूर्ण शरणागति से मोक्ष संभव है और जीवन की ये सीख, ये प्रेरणा दे के जाता है कि ईश्वर पर भरोसा रखो, कर्तव्य निभाओ, भय छोड़ो। और प्रिय दोस्तों, अंत में यही हमें सीख मिलती है, डर के बावजूद कर्म करो, अहंकार छोड़कर भक्ति करो, ज्ञान से जीवन को दिशा दो। यही तो हमें गीता सिखाती है। गीता हमें सरल जीवन सिखाती है। गीता हमें सिखाती है कि दुखों से कैसे लड़ा जाए, पाप से कैसे बचा जाए। और ऐसी ही गीता के बारे में अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि पहले अध्याय में उनके कितने श्लोक हैं और उनका जो होगा संस्कृत में उच्चारण कैसे होगा, उनका हिंदी अनुवाद क्या होगा और हर एक श्लोक हमें अपने जीवन में क्या संदेश देता है, हमें अपने जीवन में उसे कैसे उतारना है। ये सब जानने के लिए ये सब हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको यूं ही अगली वीडियो तक मैं आपको ले चलूं और आप जान पाओ कि गीता के अगले भाग में क्या लिखा हुआ है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री हरि।